एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है हमें सू के पास्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर सू बोलती है ये दुख कब खत्म होगा, क्योंकि वो जब छोटी थी तो उसके पिता ही उसका एकमात्र परिवार थे, लेकिन उसके पिता एक्सीडेंट में मारे गए। तब वो बहुत रोई, लेकिन उसे पता था रोने से कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद के सीन में जब वो घर में काम कर रही होती है तभी उसे बहुत सारा गोल्ड मिलता है जो उसके फादर ने छोड़े गए थे उसके लिए। उसके बाद ही वो सबकी नजरों में एक अमीर लड़की बन जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें वही एस्केप रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुजी का हाथ उस कटर से कटने ही वाला होता है। वहीं पे यान दूसरे रूम से उस कटर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। तो यान सोचता है क्या ये गेम नहीं है। ये सोच के वो जल्दी से वॉकी टॉकी में कहता है यहाँ पर कोई हिंट्स नहीं है, और वो हुजी को कहता है वहाँ पर ही देखो कोई हिंट्स है क्या। यहाँ पर हुजी का डर से तो बुरा हाल हो रहा होता है। वही हुजी जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेता है और वो कंपार्टमेंट में देखता है कुछ ड्रॉ किया हुआ है, जिसे देख के हुजी समझ जाता है ये कोई स्विच का सिंबल है। तभी वो जल्दी से वॉकी टॉकी में कहता है ऑन ऑफ। ये सुन के ही जल्दी से यान कलर मैचिंग के ऊपर जो स्विच है वो उसे ऑन ऑफ कर देता है। उसके तुरंत बाद ही वो कटर रुक जाता है और हुजी का हाथ भी बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो उस कटर को टच करके देखता है, जिसे टच करके वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो एक रबर का होता है। उसके बाद वो दोनों एक रूम में आ जाते हैं। वहीं पे यान इस पूरे रूम को देख के हुजी को कहता है यहाँ के ओनर ने बहुत सारे पैसा खर्च किया है डेकोरेशन में। ये सुनकर हुजी कहता है सू आयु सच में अमीर लड़की है। जिसके बाद यान एक डोर को देख के कहता है क्या ये एग्जिट हो सकता है। ये सुन के हुजी कहता है इस डोर के पीछे ही हॉल की तरफ जाने वाला रास्ता हो सकता है। जिसपे यान कहता है मुझे नहीं लगता यहाँ के ओनर हमें इतनी जल्दी जाने देंगे। ये बोल के वो दोनों फिर से इस रूम में क्लू ढूंढने लगते हैं। वहीं पे यान को ढूंढते हुए जेन आईडी की कॉपी और एक लॉक डायरी मिलती है बेड पे। वो लॉक डायरी यान सूजी को देखने के लिए देता है। यहाँ पर ही यान जेन आईडी में देखता है 147 और 148 पेज फटा हुआ है, और वो सूजी को ये दोनों पासवर्ड ट्राई करने के लिए कहता है। ये सुन के हुजी ट्राई करता है और 148 से ये डायरी ओपन हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों उस डायरी को रीड करते हैं, जहाँ पर सू के एस्केप रूम में एक बंदा आया हुआ होता है, लेकिन वो बंदा सू को मार के एक कमरे में छुपा देता है। जिसके बाद सभी पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सू को कोई नहीं ढूंढ पाता। इस स्टोरी को पढ़ के यान परेशान होकर कहता है ये सच नहीं है ना। तो हुजी उसकी तरफ देख के कहता है क्या तुम डरे हुए हो, मैंने सोचा था तुम हमेशा ही शांत रहते हो। जिसपे यान कहता है ऐसा लगता है कि डायरी की स्टोरी मेरे आंखों के सामने आ गई है, ये सच में रियल लगता है। ये सुन के हुजी कहता है तुम इसमें डूब गए हो, तुम्हें और बुक पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा क्लू है, लेकिन कौन सा हिस्सा। ये सुन के यान कहता है मैं आशा करती हूँ कोई मुझे ढूंढे। जिसपे हुजी कहता है मुझे ढूंढे, हमें सू को ढूंढने की जरूरत है। जिसपे यान कहता है सही कहा। वही ओ फिर से कहता है स्टोरी की लास्ट लाइन है क्लू। जिसके बाद वो दोनों सू को ढूंढने लगते हैं। तभी हुजी बेड के पास जो लाइट है उसे नोटिस करता है। वहीं पे उसे चेन के जैसा कुछ दिखता है और वो उसे खींच देता है, जिससे कि पूरे रूम में फिर से अंधेरा हो जाता है। ये देख के यान कहता है चलो भी फिर से कैसे अंधेरा हो गया, और वो हुजी को कहता है क्या तुमने कुछ टच किया है। जिसपे हुजी कहता है मैंने लैंप का रस्सी खींचा है। ये बोल के वो लाइट ओपन करता है। तभी वो देखता है बेड पे एक पपेट लेटी हुई है। ये देख के वो बहुत ही डर जाता है। यही पे वो कहता है ये क्या है। ये सुन के यान कहता है ये यही सू है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। उस पपेट को देख के हुजी कहता है ये कहाँ से आया। जिसपे यान कहता है मुझे लगता है ये मैट्रेस के अंदर छुपा हुआ था। लैंप का स्विच मैट्रेस का स्विच है। वहीं पे हुजी उस पपेट के हाथ में देखता है कुछ है। तो यान उस पपेट के हाथ से रिमोट लेके टीवी को ऑन कर देता है। वहीं पे टीवी को देख के हुजी कहता है ये तो सिर्फ सू है कैमरा में, और वो तो हिल भी नहीं रही डेड पर्सन की तरह। यही पे यान कहता है स्टोरी अब कंप्लीट हो चुका है। वही वो फिर से कहता है सू की मर्डर के बाद मर्डरर नहीं भागा, हो सकता है मर्डरर कभी भागा ही नहीं। ये सुन के हुजी कहता है मर्डरर अभी यहाँ पर ही है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। ये सुन के यान कहता है सभी मर्डर के पीछे एक बहुत ही साइकोपैथिक सोल है, और वो कहता है चलो इसे देखते रहते हैं क्लू के लिए। उसके बाद वो दोनों बैठे बैठे थक जाते हैं। यहाँ पर हुजी कहता है अब हम लोगों को जाना चाहिए। ये सुन के यान कहता है हमने हमारा बेस्ट दिया है, मुझे लगता है कि हमें कुछ हिंट्स ले लेना चाहिए। और वो दोनों वॉकी टॉकी में हिंट्स पूछते हैं। जिसपे सू कहती है ठीक है मैं अभी ओहा होऊंगा। ये सुन के यान कहता है उसने क्या कहा। जिसपे हुजी कहता है वो तुरंत आ जाएगी। तो यान कहता है वो क्यों आएगी। तभी यान गुस्से में वॉकी टॉकी लेके कहता है तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, हमें कोई भी क्लू नहीं मिला टीवी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ बोलो हमें क्या करना चाहिए। वहीं पे हुजी टीवी की तरफ देख के डरे हुए कहता है वो सच में आ रही है। यहाँ पर हम देखते हैं उस टीवी में जो लड़की है वो उठ जाती है। ये देख के हुजी कहता है क्या वो बाहर आने वाली है। तो यान कहता है अगर वो रेंग कर बाहर आ सकती है मैं उसके सामने घुटने टेक दूंगा और सू टीवी
के अंदर से कहती है मुझे किस करो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। वहीं पे सू बाहर खड़ी हुई होती है और वो उन दोनों को कांग्रेचुलेशन कहती है। फिर से सू कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में आखिरी कदम उठाने की हिम्मत होगी। ये सुन के यान परेशान होकर कहता है लास्ट स्टेप बहुत ही फनी था। वहीं पे सू कहती है क्योंकि तुम दोनों ने ए पार कर लिया है इसलिए तुम लोगों को स्पेशल इनाम मिलेगा। और सू उन दोनों को एक्स एंड वाई स्पेशल स्टिकर देती है। यान स्टिकर को लेकर कहता है ये स्टिकर तो बहुत ही कूल है। उसके बाद वो दोनों जब पे करने के लिए जाते हैं तो सू कहती है हम लोग यहाँ पर आने के लिए गुड बाय और थैंक यू नहीं बोलते, हम लोग ये बोलते हैं मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। कोई पे सू फिर से अजीब से कहती है मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। ये यान नोटिस कर लेता है और वो कहता है ठीक है प्लीज मुझे जाने मत दो। यहाँ पर सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें यान को घर पे लेटा हुआ दिखाया जाता है। यही पे नींद में वो सू को देखता है जो बहुत ही डरावनी लग रही होती है। तभी उसका नींद खुल जाता है और वो देखता है पूरे घर में कुछ लाइट जल रहा है। यही पे एपिसोड 2 खत्म होता है। इसका एपिसोड 3 जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करो यार। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।